हम फर्स्ट डिटेल इस सीन में देखेंगे कि हम क्या डिटेल निकाल सकते हैं। आपने क्या नोटिस किया है, आप बताओ। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जैसे ही ये अपना हाथ अपने छाती के ऊपर लेके ये अपने शर्ट के अंदर देता है तो इसका बटन देखो टूट के दोनों साइड में गिरते हैं। उसने बटन खोला नहीं है, बटन तोड़ा है और दोनों टूट के साइड में गिरा है। एक कंधे के नीचे ही चला जाता है और एक साइड में ही गिर जाता है, ये क्लियरली दिख रहा है हमें। नेक्स्ट डिटेल सीन की बात करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे जो हैप्पी है वो रोडी को घूर रहा है, क्योंकि जो हैप्पी है वो आयरन मैन की सिक्योरिटी में है और उसे चारों तरफ ध्यान रखना होता है, इसलिए वो किसी पे भरोसा नहीं करता। वो बस अपने बॉस को सेफ रखने के लिए हर किसी पे ध्यान देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल सीन की। इस सीन में जो सारे सोल्जर हैं उन्होंने अलग तरीके के आई कार्ड पहने रखे हैं और आयरन मैन ने अलग तरीके का आई कार्ड पहन रखा है, क्योंकि आयरन मैन यहाँ पे एक विजिटर है और विजिटरों को अलग से आई कार्ड दिया जाता है। यहाँ के जो सोल्जर्स हैं उनको अलग आई कार्ड दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल सीन की। अब आप सुनोगे कि आयरन मैन अपने सूट का नेम जो है मार्क 2 रखता है। I'd like to open a new project file, indexed as Mark II. और मार्क 2 क्यों रखता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि मार्क 2 जो नाम है ये ऑलरेडी रियल लाइफ में कंप्यूटर बन चुका है, जिसका पूरा नाम है हार्वर्ड मार्क 1। तो इसीलिए वो इंस्पायर होके, क्योंकि इसके पिता का नाम भी हार्वर्ड स्टार्क था, मुझे ऐसा लगता है कि ये उस नेम से इंस्पायर होकर अपने सूट का नाम मार्क रखता है। हमने देखा कि सबसे पहले उसका जो मार्क 1 है वो गुफा में बनाया उसने, और जो सेकंड है वो अभी बना रहा है जिसका नाम वो मार्क 2 रख रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल सीन की। अब आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा कि ये रिकॉर्ड 1 घंटा 7 मिनट अप्रोक्स चल रहा है। और यहाँ पे ऊपर आप ध्यान दोगे तो ऊपर लिखा है TCG। आपने देखा तो होगा बट आपको ये पता नहीं होगा, या मे भी आपको पता होगा कि इस TCG का भी मतलब होता है। और इस TCG का फुल फॉर्म होता है टाइम कोड जनरेटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल सीन की। अब आप इस सीन में ध्यान से देखेंगे तो ऊपर देखो, पेपर पहले ऊपर सीढ़ी पे आके खड़ी होती है, फिर पोज लेती है, देन उसके बाद चलना स्टार्ट करती है। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने पहले कहा कि आप खड़े हो जाओ, देन जब मैं बोलूँगा तब चलना स्टार्ट करना। तो मैंने इस सीन में ये नोटिस किया। आपने नोटिस किया था या नहीं किया था ये आप कमेंट में बता देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल सीन की। अभी जो पेपर ने कोड टाइप किया है उसने 3 बार टाइप किया है, और इस सीन में देखो जब मूवी की शुरुआत होती है तब पेपर ने यहाँ पे 5 बार टाइप किया था, 5 कोड डाले तब जाके वो एंटर की। लेकिन यहाँ पे इसने सिर्फ 3 कोड डाला और एंटर किया। तो ये शायद मुझे लगता है कि 2 कोड कहीं बीच में से गायब हो गया या फिर हमें दिखाया नहीं गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल सीन की। आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो जब टोनी स्टार जारविस से बोलता है कि मुझे सिस्को से कनेक्ट कराओ, तो वो ऑटोमेटिकली आप देखो स्क्रीन पे वो सिस्को से कनेक्ट करता है और सिस्को से सारी जानकारी लेता है। आयरन मैन जो जो बोलता जाता है वो लाइव उसके साथ कनेक्ट करके सारा प्रोसेस करता है। जैसे वो बोलता है कि सिस्को से साथ कनेक्ट करवाओ तो वो सिस्को से साथ उसको कनेक्ट करवाता है। फिर वो बोलता है कि सैटेलाइट से कनेक्ट करवाओ तो वो सैटेलाइट से भी कनेक्ट करवाता है और पूरा सिस्टम बना के उसको दे देता है। आप यहाँ गौर करो तो आपको दिखेगा यहाँ पे सूट का नाम Mark 3 V01 इन द सेंस Mark 3 वर्जन 1। और दूसरे ही सेकंड जब आयरन मैन की नज़र अपने कार पे पड़ती है तो आयरन मैन अपनी कार से इंस्पायर होके जार्विस को बोलता है कि तुम रेड कलर का यूज करो जिससे कि लड़ाई में फायदा हो। और तुरंत ही जार्विस क्या करता है, उसका कलर लेके उसे बना देता है। अब देखो जो जार्विस ने कार का कलर यूज करके जो वर्जन बनाया था वो था वर्जन 2। और हमें मूवी में भी वर्जन 2 के साथ ही फाइट सीन देखने को मिला, बट हमें वर्जन 1 के साथ फाइट सीन देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब Mark 3 का 2 वर्जन बने थे, वर्जन 1 और वर्जन 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल सीन की। अब आप यहाँ नोटिस करोगे कि जब वो सबको स्कैन करता है तो एक एक करके स्कैन करता जाता है और जारबेस डिटेक्ट कर लेता है कि कौन विजिलेंट है और कौन हॉस्टाइल है। आप इस पे क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये विजिलेंट है और ये हॉस्टाइल है। जारबेस इतना पावरफुल होगा
कि वो लोगों को देख के या लोगों का एक्सप्रेशन या लोगों का पोजीशन देख के बता सके कि कौन क्या है, या फिर टोनी स्टार्क अपने माइंड से उसको कंट्रोल कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जार्विस कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब Truth बात is, करते हैं नेक्स्ट डिटेल सीन की। अब आप यहाँ पे देखो, सारे प्रेस वाले टोनी स्टार्क की तरफ देखते हैं और I उससे am Iron क्वेश्चंस Man. आंसर पूछते हैं। ये लड़की भी आयरन मैन से क्वेश्चन आंसर पूछती है, लेकिन जब टोनी स्टार्क बोलता है कि मैं हूँ आयरन मैन, तब ये लड़की हड़बड़ाती नहीं है और ना ही उठ के खड़ी होती है, लेकिन दूसरे प्रेस वाले हड़बड़ा जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, बट ये लड़की बैठी होती है। तो इसका मतलब इस लड़की को किसी तरीके से पता चल गया कि यही आयरन मैन है, या फिर ये पहले से जानती है कि आयरन मैन कौन है, और इसको अच्छे से पता होगा कि आयरन मैन ही टोनी स्टार्क है और टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। तो ये थी सारी यूनिक डिटेल आयरन मैन मूवी की। और आप अगर आयरन मैन के फैन हैं तो कमेंट में लव यू 3000 लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।